भैया प्रार्थना करूं? हाँ। धन्यवाद 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 देते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी अद्भुत करुणा के लिए, दया के लिए प्रभु हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से हम भैया के लिए धन्यवाद देते प्रभु। विश्वास करते हैं कि दुगनी सामर्थ से पहले से भी अधिक प्रभु जी आपने ताकत और तंदुरुस्ती देकर उन्हें अपनी सेवा के लिए खड़ा किया है, और इस नए साल में हमारे लिए ये बहुत सुंदर तोहफा है प्रभु। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस जूम बाइबल स्टडी को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, और जितने लोग जुड़े हैं और जो हमेशा जुड़ते हैं उन सबों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करती हूँ। जो वचन आपने हमारे लिए दिया है प्रभु आज के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए हमारी हृदय रूपी भूमि को तैयार करिए, और प्रेम पिता होने दीजिए हम केवल वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु प्रेमी पिता उसके अनुरूप चलने वाले बन सके। हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता। इस पूरे बाइबल स्टडी को, पूरे इक्विपमेंट को, सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए भैया को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ। सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन। फिर से नए साल में सबका स्वागत करते हुए फिर से हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। कुछ चीज़ें रिपीट करूंगा मैं पिछली बार जो बता चुका हूं, और उसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी भी अध्ययन के लिए कुछ वस्तुओं की ज़रूरत होती है अध्ययन के लिए, और अध्ययन के लिए स्पेशली 3 चीज़ें चाहिए कि पुस्तक, कॉपी और पेन। और इसके विषय में बाइबल अध्ययन से संबंधित इस विषय में दूसरा कुरिन्थी में पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िए। मार्गरेट पढ़ो। रेचल तुम हो क्या? रेचल फ्रॉम कोरबा। जी मामू जी। हाँ पढ़ो। दूसरा कुरिन्थियों 3:2-3। हमारी वो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। इन 2 वर्सेस में मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल है बाइबल अध्ययन के लिए, उनका वर्णन है, और किस पर लिखी जाती है, किसके द्वारा लिखी जाती है और क्या लिखा जाता है। ये यहाँ पर ये दूसरा कुरिन्थी 3 और उसके 2 और 3 पद को याद रखिए आप। इसका मतलब अध्ययन में यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो नोट्स ट्रांसफ़र होने चाहिए हृदयों पर। इसलिए रिवीजन जरूर करिए, रोज का रोज होमवर्क करिए, ताकि आपके हृदय की पट्टियों पर वो सब लिखे जाए। और लिखने वाला परमेश्वर का आत्मा है। यदि आप अपना हृदय देंगे तो लिखेगा। जैसे आप यदि नोटबुक देंगे तो मुझे यदि कुछ लिखना है, आपकी नोटबुक यदि मेरे हाथ में होगी तो मैं लिख सकूंगा। और इसलिए इन बातों को ध्यान करते हुए रोज का रोज आप होमवर्क जरूर कीजिए, और इन बातों को रिवीजन जरूर कीजिए, जो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भेजा करता हूँ। जिस किसी को पीडीएफ नहीं मिलेगा, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए कि हमको नहीं मिला, तो हो सकता है आप ग्रुप में ना हो, और वो मैं ऐड कर दूंगा फिर। ये निवेदन मेरा याद रखेंगे और दूसरों को भी याद दिलाइए। तो सबसे पहली बात, जिस पुस्तक का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसके कुछ नोट्स मैंने पिछली बार बताए थे आपको। जितने पुराने लोग हैं जो अध्ययन में रिपीट हो रहे हैं, तो उनके लिए रिवीजन है, और जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए ये बातें शायद नहीं हो। आप ज़रूर इन बातों का ध्यान करिए कि ये जो परमेश्वर का वचन है, इसके बारे में कुछ प्री इंफॉर्मेशन इसके विषय में मरकुस 13 उसके 31 पद में लिखा है कि इसकी जो लाइनें हैं उसकी एक विशेष बात यहाँ लिखी है। पढ़ो भाई। मरकुस 13:31।
आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। तो आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, पृथ्वी जाती रहेगी, पर परमेश्वर की बातें कभी नहीं टलेंगी, वो सदा स्थिर रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन है इस वचन के बारे में। दूसरी किताबें मिट जाती हैं, इस किताब को मिटाने का बहुत प्रयास किया गया, इसको इस पृथ्वी पर से हटाने का बहुत सारा प्रयास किया गया, पर कोई सफल नहीं हुआ, और ये बराबर ये छपती रही है और लोगों तक पहुंचती रही है। अभी भी परमेश्वर का वचन अलग अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंच रहा है। और तब इसके बारे में, इसका नाम बाइबिल क्यों है? दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 और 2 पद में एक शब्द यूज किया, उसी को लोग स्कॉलर्स ने, जो बाइबिल के विद्वान उन्होंने उठाया। यहाँ से क्या लिखा है? दानियल 9, 1 से 2 तक। मादी शयर्श का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तो ये जो दानियल ने शास्त्र के द्वारा जो वर्ड आया है, शास्त्र के लिए एक शब्द यूज किया गया, बिबलिया। इसका इंग्लिश में मतलब होता है कलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों का संग्रह। और इसलिए इस किताब में चूंकि 66 किताबें हैं, और इसीलिए इसका नाम बाइबिल रखा गया, क्योंकि शास्त्रों किताबों का संग्रह है ये सिमिलर वर्ड ये ग्रीक भाषा में पौलुस ने भी यूज किया। पहले तीमुथियुस को पत्री लिखते समय उसने मेंशन किया, 3 अध्याय उसके 15 और 17 पद, 15, 16, 17। दूसरा तिमोथी 3, 15 से 17 तक। बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये जो पुस्तक है बाइबिल नाम की, जो हमारे हाथ में, जिसका अध्ययन करने हम बैठे हैं, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया एक पुस्तक है। और हर एक धर्मशास्त्र, हर एक पवित्र शास्त्र, कई बार बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि बाइबिल के छोड़ के और भी जो शास्त्र हैं वो सब भी है क्या? तो मैं बताता हूँ कि नहीं, 66 किताबों के बारे में ये लिखा है। ये बात कही गई हर एक शास्त्र बोलने से, ये जो 66 पुस्तकें हैं, 66 बुक्स ऑफ द बाइबल, परमेश्वर की प्रेरणा से, इंस्पायरेशन ऑफ गॉड है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और उसके पर्टिकुलर रीजन है क्यों रचा गया है, यहाँ लिखा है, उपदेश और सुधारने, समझाने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक, ताकि इन सब के द्वारा परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। साल के शुरू में फिर से अध्ययन शुरू हो रहा है, इसलिए कि हर एक परमेश्वर का जन जो विश्वास करता है परमेश्वर पर, वो हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सब लोग भले काम करने के लिए तत्पर रहें। और तब इस किताब का एक सिंपल जानकारी है, 66 किताबें हैं, 40 लेखक हैं, और 1600 साल के भीतर ये लिखी गई। और ये मैंने पहले भी होमवर्क दिया था, आज भी देता हूँ कि जब आप 66 किताबों के नाम लिखिए अपने पुस्तक, अपने नोटबुक में, और 40 जो लेखक हैं उनको मेंशन कीजिए कौन कौन सी किताब किसने लिखी और 1600 साल में लिखी गई। और तब इनके विषय वस्तु के विषय में हम लोग ध्यान कर रहे हैं, उसी विषय में हम सीखेंगे कि हर एक भले काम के लिए हम तत्पर हो जाएं। और तब ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट बोलते हैं इसको, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम और नया नियम के विषय में एक मोटी मोटी जानकारी दे दूं मैं कि पुराना नियम उत्पत्ति से लेके जो व्यवस्था की पुस्तक है उसको पुराने नियम में मेंशन किया गया, नियमावली कह सकते हैं। और नए नियम में भी कुछ नियम दिए गए
और पुराने नियम में जो विलय व्यवस्था से लेकर व्यवस्था विवरण तक की बातें हैं, निर्गमन में भी कुछ नियम हैं और जिसको बार बार व्यवस्था की बातों में मेंशन किया गया। और तब नया नियम जिसको बोलते हैं, आज मैं नया नियम के विषय में बताना चाहता हूँ कि पुराना नियम और नया नियम किसको बोलते हैं। पुराने नियम बोलने से जब ये लोग मिस्र देश की बंधुआई से निकले और उसके बाद इनको जंगल में परमेश्वर ने कुछ नियम दे, व्यवस्थित किया इनको और बोला कि आज से तुमको ये नियम पालन करना है। और उसके बाद नए नियम में यीशु ने उन्हीं नियमों में कुछ चीज़ों को उसकी जगह कुछ और बातें अनाउंस किया। जैसे मत्ती 5 अध्याय उसके 21 पद को पढ़ो रेचल। आज नीतू नई ज्वाइन करी क्या मार्गरेट? जी दादा, मैं हूँ। अच्छा, तुम पढ़ो जरा। जी दादा। मत्ती 5 उसके 21 तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। होमवर्क नंबर 2 कि ये तुम सुन चुके हो कह रहा था, कौन से वचन को कोट किया, कहाँ पर कहा गया था पुराने नियम में कि तुम हत्या न करना, पर यहाँ पर क्या बोला, यदि कोई ये, पर मैं तुमसे कहता हूँ। उसने पुराने नियम की जगह एक नया नियम ऐड किया। यहाँ क्या बोला, फिर से पढ़ो। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। तो हत्या के बदले क्या लिखा है, और आगे पढ़ो। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य तो कहने का मतलब हत्या के इक्विवेलेंट है क्रोध। यदि तुमने गुस्सा किया तो हत्या के बराबर है, ये कह रहा है। यीशु ने नया नियम जो है, पहला नियम ये उसने अनाउंस किया था। ऐसे ही होमवर्क नंबर 3 आप लोग को काउंट करना है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 और 6 7 अध्याय को पढ़ना, क्योंकि ये जो मत्ती रचित सुसमाचार है वहीं से एक विशेष बात अनाउंस किया गया नए नियम में। पढ़ लो इसको। यूहन्ना 1 से 4 तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। पढ़ो इसको भी। From the Old Testament time, God spoke, gave vision and revelation to Gentiles. अन्य जातियों से भी परमेश्वर ने बात किया और उनको दर्शन दिया और उनको प्रकाशन देता था। ये कई बार जो स्कॉलर्स हैं वो सोचते हैं कि परमेश्वर की बातें केवल हमारे लिए हैं, वो हर मनुष्य जाति के लिए। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर किसी के लिए ऐसा बना हुआ है नहीं कि वो केवल पर्टिकुलर कुछ प्रकार के लोगों से ही बात करो, वो किसी से भी बात कर सकता है। इवन गधी ने भी परमेश्वर की वाणी सुना। हम लोग सब जो स्कॉलर से जानते हैं कि एक बार समय था जब बिलाम को परमेश्वर की बातों को ये गधी ने, जिस पर वो सवार किया हुआ था, उसने उसको चिताया। तो परमेश्वर किसी को भी अपने काम के लिए यूज़ कर सकता है और किसी के भी माध्यम से बात कर सकता है। उसके बात करने की कोई बाउंड्रीज नहीं है, और इसलिए इस विषय को ध्यान रखना आप। मैंने बहुत सारे वचनों को कोट किया है, देखो पढ़िए। उत्पत्ति 20 अध्याय उसके 3 पद से पढ़ो। रेचल पढ़ो। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। ये अबीमेलेक जो था वो इजरायली परमेश्वर का जन नहीं था, ये अन्य जाति था, पर परमेश्वर ने उसको भी चिताया कि तू
तूने एक ऐसा काम किया जिसके कारण तेरी मृत्यु होने वाली है। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा। और इजरा 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद में क्या लिखा है? फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया कि फारस का राजा कुस्रू यूं कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। तो ये जो फारस का राजा था ये इजरायली नहीं था, और एक फारसी राजा से परमेश्वर ने एक बात किया और उससे एक काम करवाया था। फिर नबूकदनेस्सर जो है वो भी एक मूर्ति पूजक था और अन्य जाति था। क्या लिखा है? दानियल 2:28 और 29। वेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी परेशानी लगती है कि इसने ये प्रार्थना नहीं कर रहा था, ये केवल विचार कर रहा था। इसके विचारों में था कि भविष्य की बातों को जानूं, और ये जब विचार कर रहा था परमेश्वर ने इस पर, यदि कोई व्यक्ति केवल विचार भर कर ले कि वो जानना यदि चाहता है तो परमेश्वर के लिए कोई बंदेज नहीं है। वो किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को जो किसी विषय को समझना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, उस पर वो उस बात को प्रकट करता है। और इसलिए आप ईमानदारी से देखिए कि आप सही में उसके विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको बताएगा, वो आप पर प्रकट करेगा। यहाँ लिखा है कि दानियल ने आके वो उसको बताया था, ये परेशान था, एक सपना देखा था और उसको बताने वाला समझाने वाला कोई नहीं था। और तब उसको मालूम पड़ा कि दानियल नाम एक जवान है जो सपनों का अर्थ बता सकता है। उसको बुलवाया गया और तब दानियल ने प्रार्थना सहित, हम लोग सब इन बातों का अध्ययन किए पिछले समयों में, कि बड़े प्रार्थनाओं के साथ दानियल ने नबूकदनेस्सर को उसके सपना और उसके सपने का अर्थ दोनों समझाया। और तब एक अन्य जाति राजा जो भविष्य को जानना समझना चाहता था, उस पर परमेश्वर ने अंत तक की सारी बात को प्रकट किया था एक विजन के द्वारा। क्या लिखा? हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों का खोलने वाले ने तुझको बताया है कि क्या क्या होने वाला है। और तब मत्ती 2 अध्याय उसके 11 और 12 पद में ये जो 3 ज्योतिषी गए थे उनको भी परमेश्वर ने उनको भी चिताया। क्या लिखा? मत्ती 2 उसके 11 और 12 पद। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। ये क्या लिखा? कुर्नेलियुस जो था वो इटालियन था। क्या लिखा? प्रेरितों का काम 10 उसके 31 और 32 पद में। कुर्नेलियुस ने कहा कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो, एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुर्नेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। ये एक अन्य जाति एक सूबेदार की गवाही है कि वो प्रार्थना कर रहा था और उस एक स्वर्गदूत को भेजकर उसकी प्रार्थना का एश्योरेंस दिया गया कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और परमेश्वर के सामने तेरे ये बातें स्मरण किए गए हैं। और तब वो आया था उसको बोलने के लिए कि पतरस को बुलवा ले। और तब इस तरह से पतरस के साथ मुलाकात हुई और वो पतरस को बता रहा था। ये हम लोग सब जानते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अन्य जाति लोगों को
परमेश्वर कभी बात नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है वो उनसे बात करता ही है। ये बाइबल में लिखित में ये प्रमाण है। और इसलिए इब्रानी क्या लिखा, 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद में कुछ कोट किया है। इब्रानियों 1 और 2, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। तो लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा। और तब पौलुस एक लाइन बोलता था, प्रेरितों काम 17 उसके 28 पद में क्या लिखा, तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है। ये जब अन्य जाति जो पंडित थे, जो पुजारी थे मंदिर के, उनसे बात कर रहा था 17 अध्याय में, तब उसने इस बात को कोट किया, तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है। मतलब पौलुस जानता था कि उनके कवियों ने क्या कहा है, वो उसने उनको भी अध्ययन किया था। वो बहुत अच्छा एक अध्ययन करने वाला जन था। हमारे भारत देश में एक कवित्री है, क्या लिखा, हेरी हेरी हाँ। मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, सूली ऊपर सेज हमारी किस विध सोना होए। ये किसने बोला, किसी को याद है? ये मीरा जो थी वो कह रही थी। और ये मीरा को सूली शब्द कहाँ से आया? मैं जब उसके इस कविता को सुना तो मैं भी सोच में पड़ गया। प्रभु ने बताया कि बेटा, ये जो भी परमेश्वर के प्रेमी हैं, दीवाने हैं, उनको परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट कर सकता है। यहाँ पर ये गा रही थी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, सूली ऊपर सेज हमारी किस विध सुना होए, गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध मिलना हो। ये गुजरात और राजस्थान में एक ये रानी थी। इसने उसके प्रेम के कारण उसने अपना महल छोड़ दिया। और वो इसके विषय में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, पर ये बताना चाहता हूँ मैं कि ये हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के विज़न को जानते थे। पर एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, इब्रानी 4 और उसके 2 पद में क्या लिखा है, हमें उन्हीं की नई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। ये लाइन उसने इजरायलियों के लिए लिखा, पर मैं इन सब के लिए बोलता हूँ कि जिन्होंने परमेश्वर की बातों को सुना, समझा और प्रकट भी किया, पर उस सुने हुए वचन से उनको पर्सनल कोई लाभ नहीं हुआ। वैसे ही अभी हम लोग सब लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हो सकता है कि हमको भी कोई लाभ ना हो। इसलिए मैंने बोला कि अपना मन खाली करके, अपना मन यदि उसके हाथ में देंगे तो वो आपके हृदय में इसको लिखेगा। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपनी बातों का हमारे हृदय में लिखना चाहता है। और इसलिए होमवर्क जरूर करिए ताकि ये आपके मनों में लिखा जाए, खोद दिया जाए। मन में विश्वास के साथ नहीं बैठने से ये सुसमाचार से कोई लाभ नहीं होता। ये लिखित में हमारे पास है परमेश्वर के वचन में। इसलिए याकूब 1 उसके 22 और 23, 24, 25 में क्या लिखा, याकूब 1, 22 से 25 तक, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। प्रभु सहायता करे कि हम केवल सुनने वाले न हो पर उस पर चलने वाले बन सके। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 1, 2, 3 पिछले समयों में कई बार इसको मैंने बताया। आज भी प्रभु ने मुझको आगाही दी कि इस वचन को जरूर याद दिलाना। पढ़िए।
पहला यूहन्ना 1:1-3। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। परमेश्वर के अनंत जीवन का सही गवाह बनने के लिए क्या चीज़ें जरूरी हैं? 4 बातें, 4 पॉइंट्स। ये जो पहला यूहन्ना 1 उसके 1 और 2 पद में क्या क्या पढ़ा हमने? पहली बात सुनना, दूसरी बात देखा, तीसरी बात उस पर ध्यान किया, ध्यान से देखा, और जो कुछ ध्यान करने से प्रकट हुआ उसको प्रैक्टिकल अप्लाई किया। ये मैंने पिछले समयों में बताया। सुनना, अपनी आंखों से देखना, केवल सुनना नहीं, सुनने का मतलब आप मेरे अनुभव को सुन रहे हैं, पर आपका अपना अनुभव इसके बारे में क्या है? आपकी आंखें खुली हैं कि नहीं, इसको याद रखना है। इसलिए प्रार्थना से सुनिए और उसके बाद प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारी आंखों को भी खोल, हम भी इन बातों का अनुभव कर सकें। और ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये करने से वो जीवन हमारे अंदर भी प्रकट होगा। तो आज के दिन यहीं रुकेंगे हम लोग। वाई द वन स्टोरी एंड 4 गॉस्पल्स। मैं हमेशा बताया करता हूँ कि एक ही कहानी है चारों सुसमाचार में, मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना। ये कुल मिलाकर यीशु की जीवनी, यीशु के जन्म से लेके और उसके कामों का पूरा लेखा, और वो उसके क्रूसिफिक्शन और उसके जिलाए जाने तक का पूरा स्टोरी एक ही पुस्तक में भी लिखा जा सकता था, पर ये 4 किताबें क्यों? और इसलिए इन बातों को हम लोग आने वाले समयों में सीखेंगे और थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। इन बातों को आज के दिन याद रखना। जो बातें आज आपने सुना है और उसमें से जो चीज़ें आपको जो बातें छूती हैं, तो उनको आप अपने जीवन में धारण कीजिए और प्रैक्टिकल मसीही बनिए, व्यवहारिक मसीही बनिए। तो केवल ज्ञान में ये सब बातें हमारे ज्ञान में आज पहली बार सुन रहे हैं ऐसा नहीं है, ये सब हमारे अंदर है, पर ये सब बातों में हम प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत जगह हम फेल होते हैं। प्रार्थना सहित इन सब बातों में प्रैक्टिकल बनिए। खासकर सुनने के बाद जो काम करना है, सुना और उसके बाद अपनी आंखों से देखा, ध्यान से देखा, उसके बाद छुआ। स्पोकन वर्ड्स को छूने का क्या कॉन्सेप्ट है ये मैंने पहले भी समझाया है। सुने हुए वचन को अप्लाई करना अपने जीवन में, जो कुछ हम सुनते हैं उसको व्यवहार में लाना। यदि ये करेंगे तो वो जीवन जो हमारे लिए अनंत जीवन का शब्द जो आता है वो हमारे अंदर प्रकट होगा और हम उसके अच्छे गवाह ठहरेंगे। इसलिए प्रभु सहायता करे कि इस साल आप पूरे साल भर के हमारे अध्ययन में पहली क्लास में हम लोग एक बात देख रहे हैं कि हमको उसके वचन के, उसके जीवन के जीवित गवाह बनना है। का मतलब वो जीवन जो इन वचनों से प्रकट होता है ये हमारे अंदर होना चाहिए। और आज एक बात मैं विशेष बोलूँगा। मत्ती 5, 6, 7 और 8 4 अध्याय। मत्ती 5 का 1 पद पढ़ो रेचल। जी मामू। नीतू तुम मत्ती 8 का 1 पद पढ़ना। जी वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। नॉर्मली लोग बोलते हैं 1 से 12, मत्ती 5 अध्याय 1 से 12 को सरमन ऑन द माउंट करके अक्सर पढ़ा जाता है चर्चेज में। ये गलत बात है। ये कुछ ऐसी चीज़ों को सुधार लेने का है कि मत्ती 5 का 1 से 12 तक ही पहाड़ी उपदेश नहीं है। मत्ती 5 उसके 1 पद में क्या लिखा, फिर से पढ़ना। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। बस रुक जाओ, मत्ती 8 का 1 पढ़ो नीतू।
जब वह उस पहाड़ से उतरा तो कहने एक का बड़ी मतलब भीड़ ये जो 3 चैप्टर हैं, मत्ती 5, 6, 7, 8, ये पूरे 5, 6, 7, 8 मतलब ये 7 अध्याय, मत्ती 5 और 6 और 7, ये 8 अध्याय के एक पद में उतरा लिखा है। तो ये चढ़ के बैठ के बात कर रहा था और 7 अध्याय के अंतिम पद तक बातें करता रहा, फिर 8 अध्याय में उतरा। तो ये 3 चैप्टर्स पूरे ये पहाड़ी उपदेश हैं। और पहाड़ी उपदेश का कॉन्सेप्ट क्या है, 5, 6, 7 को पढ़ के आइए कल जरूर सब लोग। फिर कल मैं उसमें की विशेष बातों की चर्चा करूंगा, कैसे वो हमारे नए नियम के लिए, नए नियम का अनाउंसमेंट है पूरा 5 अध्याय। जैसे हमने पढ़ा शुरू में कि पहले तुमसे ये कहा गया था पर मैं तुमसे ये कहता हूँ। कितने बार ये वर्ड यूज किया मत्ती 5 में, इसको जरूर नोटिस कीजिए सब कि कितनी चीजें नई है। नए नियम की जगह मान लो कोई अचानक कोई व्यक्ति पूछ ले आपसे कि भाई ये नया नियम क्या है, तो आप बता सको कि पहले ये कहा गया था पर यीशु ने ये कहा उस नियम के एवज में क्या बोला, ये याद रहना चाहिए। कितनी है नए नियम, इसको काउंट जरूर करना आप लोग। सो प्रभु सहायता करे कि ये इस अध्ययन में इस बार हम सारे व्यवहारिक बन सकें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो जो बातें मैं बोलता हूँ उसको करने का प्रयास करें, कोशिश करेंगे हम लोग सब मिलके। मैं भी उन बातों पे अमल करने का प्रयास कर रहा हूँ और इसलिए मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी हम सीखते हैं उसको व्यवहार में लाने का प्रयास करें। सबसे पहली बात ये है कि जो होमवर्क दिया जाता है उसको ज़रूर आप रिपीट करें और कल के दिन कल फिर से हम लोग शाम को मिलेंगे और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हम लोग सीखेंगे। वचन में लिखा है, नीति वचन में मेरे ख्याल से याद होगा, या किसी को मिल जाता है तो कल आप बताइए मुझको शुरू में ही, क्या तूने मधु पाया तो तेरे लिए जितना उचित हो उतना ही खाना, ऐसा लिखा है। तो थोड़ा थोड़ा हम खाएंगे। हमको ये परमेश्वर का वचन जो मधु छत्तों से भी बढ़कर मीठा है मिला है, तो थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लोड डालने का नहीं। और इसलिए खासकर जो पुराने लोग हैं उनको ये थोड़ा सा लगता है, पर जो नए लोग हैं उनके लिए जब हम लोग 1 घंटे से ज़्यादा बैठते हैं तो उनके लिए थोड़ा कठिन पड़ता है। इसलिए हमारे साथ में इस अध्ययन में नए पुराने सब लोग हैं, मिक्स लोग हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज हम लोग यहीं रुकेंगे और मेरा निवेदन ये है कि आप मत्ती 5, 6, 7 तीनों चैप्टर को पढ़ के आइए कल, और यदि बनता है तो 8 भी पढ़ लीजिए। मत्ती 5, 6, 7, 8 एक्चुअल में नए नियम का कॉन्सेप्ट यहीं से आपको समझ में आएगा कि नए नियम क्या क्या है। वो जब भी ये लाइन आता है आप नया नियम करके काउंट कर सकते हैं। पहले तुमसे ये कहा गया था पर मैं तुमसे ये कहता हूँ, ये नए नियम का अनाउंसमेंट है यीशु के द्वारा। जो हमारा प्रभु है उसने शुरू में ही जब उसने काम शुरू किया, प्रचार करना आरंभ किया, 4 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, उसने जब प्रचार करना आरंभ किया 4 के 17 से, तो उसने 5 अध्याय में ये पहाड़ी उपदेश को अक्सर जो स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं, खासकर जो अन्य जाति जो पंडित लोग हैं उनका कहना ये है कि ये हाईएस्ट ये अपर रूम का टीचिंग्स है, ये बहुत ऊंचाई का जीवन बोलते हैं इसको, आत्मिक जीवन की ऊंचाई इन 3 चैप्टर्स में लिखी हुई है। और यदि आपके पास ये इनके इंस्ट्रक्शन आपके जीवन में सही सही बैठेंगे तो आप आत्मिक जीवन के ऊंचाइयों पर चलेंगे। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि इन बातों को हम लोग ठीक ठीक समझेंगे। आप जरूर 5, 6 और 7 3 चैप्टर को पढ़ के आइए कल, और उस पर हम कुछ बातों को देखेंगे कि क्या क्या बातों को उसने परिवर्तित किया और उसकी जगह नया नियम क्या सुनाया। नया नियम यही है केवल मत्ती 5, 6 और 7। मत्ती 5 में अनाउंसमेंट है, 6 और 7 में उसके सपोर्टिंग कुछ बातें हैं, कल हम लोग देखेंगे। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन अगेन इन द न्यू ईयर। प्रभु सबको सब पर अनुग्रह करे कि हम इन बातों को ठीक ठीक समझें ताकि हम दूसरों को भी समझा सकें, अच्छे गवाह बन सकें। अच्छे गवाह बनने के लिए वो 4 बातें याद रखना, केवल सुनने से आप अच्छे गवाह नहीं बनेंगे। अपनी आंखों से देखना, ध्यान से देखना और उसके बाद हाथों से छूना, ये 3 काम साथ में है। यदि ये 3 नहीं होंगे तो आप अच्छे गवाह नहीं बन सकते। इसलिए इन बातों को ध्यान रखिए।
तो थैंक यू वेरी मच। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू भैया। वेलकम। शालोम ब्रदर। प्रार्थना नहीं होंगी भैया? क्या बोले? एंड की प्रार्थना। अच्छा, अमन फ्रॉम दिल्ली। जी बाबा हाँ, आज तुम्हारी प्रार्थना से अंत करेंगे। प्रार्थना करो। जी। जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं, सराहते हैं, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर हैं। प्रभु जी, अब हमसे अधिक प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर हैं। जब हम उसके योग्य भी नहीं थे, विरोधी थे, बैरी थे, प्रभु जी, तब से आपने हमसे प्रेम किया प्रभु जी। और प्रभु जी, उसी प्रेम के तहत प्रभु जी एक बार फिर से आपने ये अवसर दिया है कि हम इस संगति में जुड़ सकते हैं प्रभु जी। और ये प्रभु जी एक अध्ययन जो हम कर रहे हैं प्रभु जी, जैसा हमने देखा आपके वचन के विषय में, और प्रभु जी आप हमेशा से बातचीत करते आए हैं प्रभु जी। और आज भी यही कहा गया है कि जो कुछ आप हमसे बातचीत करें वो प्रभु जी से हम सुने, उसे ग्रहण करें और प्रभु जी उसके अनुसार चलें प्रभु जी। और इन सब में आपने अपनी सहायता के लिए अपनी आत्मा को हमको दिया हुआ है। हम सब प्रभु जी आपकी आत्मा से सहायता प्राप्त करके चलते जाएं। यदि हम अपनी कोशिशें करेंगे, हमने जान लिया है प्रभु जी कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो बातें हैं अद्भुत हैं प्रभु जी। आपका जो धन है और प्रभु जी ज्ञान और बुद्धि है प्रभु जी अगम्य है, हमारी समझ से बाहर है। लेकिन यदि हम आपके सामने समर्पित हो जाएंगे प्रभु जी और आपके वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे, हम सब प्रभु जी आप में होके सब कुछ कर सकते हैं। जैसे पौलुस ने कहा कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ प्रभु जी, उसी बात का उदाहरण भी यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रभु जी। हम सबों के जीवनों में भी प्रभु जी आप कार्य करें, हम आपके वचनों पे चलने वाले बने, क्योंकि हम अंत के दिनों के अंतिम समयों में रह रहे हैं। होने दे प्रभु जी कि अध्ययन प्रभु जी सच में आपके दूसरे आगमन की तैयारी के लिए प्रभु जी हम सबों के लिए प्रभु जी फायदेमंद होने पाए। हम सबों के जीवन को जितने प्रिय जुड़े प्रभु जी उनके लिए धन्यवाद देते हैं। सबों से आपने बातचीत किया, ऐसा हमारा विश्वास है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब आप हमसे बातचीत करें हम सब कहने पाए, हे प्रभु क्या है कि तेरा दास सुन रहा है, और सिर्फ जब आपने जब कह दिया तो सिर्फ उस पर चलें भी। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से मामों के स्वास्थ्य के लिए, हर एक प्रियों के लिए प्रभु जी जो जुड़ सके, सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम सब आपके द्वारा आत्मा में संभाले जाएं, और जैसा वचन कहता है, हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू हर एक बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये बात हम सब के जीवनों में पूर्ण होती जाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। शालोम सबको। एक बार फिर से प्रभु आशीष दे, और कल ठीक इसी समय पर फिर से इकट्ठे होंगे। शालोम शालोम। शालोम भैया, गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट भैया। गुड नाइट। गुड नाइट।